Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start exercise 3.2. So student, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले पता रहने चाहिए. तो सबसे पहला है इवन नंबर. अब इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं 2 के साथ. जैसे 0, 2, 4, 6, 8. कोई नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके एंडिंग में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं. अब सेकेंड है आपका ऑड नंबर. अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं और हमेशा एंड होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9 से. अब व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ रहते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल अगर 3 लेते हैं तो 3 सिर्फ 3 की ही टेबल में आता है, देयरफॉर उसका जो फैक्टर होगा वो 1 और अ नंबर इटसेल्फ होगा. तो ऐसे ही 3, 5, 7, 11 और बहुत सारे नंबर्स रहते हैं प्राइम नंबर, और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर रहता है वो रहता है आपका 2. 2 इज़ इवन प्राइम नंबर. अब सेकेंड है आपका कंपोजिट नंबर. व्हाट आर कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 8 का फैक्टर होगा 1, 2, 4 एंड 8. 8 1 की भी टेबल में आता है, 2 की भी, 4 एंड 8 की भी टेबल में आता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. अब स्टूडेंट हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ. तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर. तो जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर आता है कि ऑड नंबर. तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है कि सपोज़ मैंने एक ऑड नंबर लिया 3, एक ऑड नंबर लिया मैंने 5. जब दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 10. दैट इज़ इवन नंबर. तो आप ए में लिखेंगे इवन नंबर. जब हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है. अब सेकेंड है जब आप 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं. एज सच मैंने अगेन एक एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने 2 नंबर्स लिए 2 एंड 8. जब मैंने दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला 10. दैट इज़ नथिंग बट एन इवन नंबर. तो जब हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं हमें इवन नंबर मिलता है. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स है. ट्रू एंड फॉल्स भी हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करते जाएंगे. तो फर्स्ट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया 1, 3 एंड 5. जब तीनों को ऐड किया तो मुझे मिला 9 एंड दैट इज़ नॉट इवन. 9 इज़ ऑड नंबर. तो हमारा जो फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है वो फॉल्स होगा. अब सेकेंड है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन. अब हमने यहाँ पर सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स लिया है. तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज 1 + 3 और उसके साथ एक हमने इवन नंबर लिया दैट इज 2. जब हम सबको सम कर रहे हैं तो 1 + 3 इज़ 4, 4 + 2 इज़ 6. तो यस हमें इवन नंबर मिल रहा है दैट इज 6. तो यहाँ हमारा ट्रू हो जाएगा. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ. क्वेश्चन नंबर सी है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड. जब हमने 3 ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट किया तो हमने एग्जाम्पल लिया 7, 3 एंड 5. 7 × 3 दैट इज़ 21 एंड 21 × 5 इज़ 105. तो हमें एक ऑड नंबर ही मिला इसलिए हमने लिखा 2. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डी क्वेश्चन की तरफ. इफ एन इवन प्राइम नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड. हमने इवन नंबर को डिवाइड किया 2 के साथ. तो हमने एग्जाम्पल लिया 12. 12 को जब मैंने डिवाइड किया 2 के साथ तो मुझे मिला 6. दैट इज़ नॉट ऑड. वो भी मुझे इवन ही मिला इसलिए यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा. अब हम चलते हैं ई की तरफ. तो ई है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. क्या जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे ऑड होते हैं? तो आप लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स बिकॉज 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. नेक्स्ट है एफ प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर. यहाँ बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर के पास कोई भी फैक्टर नहीं होता, बट वो फॉल्स है क्योंकि प्राइम नंबर के पास 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ फैक्टर रहता है, मतलब उसके 2 फैक्टर्स रहते हैं. अब क्वेश्चन नंबर जी है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन. तो मैंने सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स को किया 3 + 1 तो मुझे मिला 4 दैट इज़ इवन. तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर एच. क्वेश्चन नंबर एच है 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर. यस हमने पहले भी बोला है कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर.
अब क्वेश्चन नंबर आई है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं? तो यहाँ पर आया फॉल्स, बिकॉज 2 है वो प्राइम नंबर है और 2 इवन नंबर भी है। अब क्वेश्चन नंबर जे है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 4 × 8 मुझे मिला 32 जो इवन नंबर मिला। मैंने वापस डबल जस्टिफाई करने के लिए दूसरा भी एग्जाम्पल लिया, तो 8 × 2 किया, मुझे वापस एक इवन नंबर मिला 16। तो यस, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे नंबर्स 3 और 31 प्राइम नंबर्स होते हैं, उसी तरह से आपको कुछ ऐसे पेयर्स बताने हैं, लेकिन वो 100 से छोटे रहने चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा 17 and 71, 37 and 73 and 79 and 97। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो स्टूडेंट, जब हम हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 इज़ प्राइम नंबर, 3 इज़ प्राइम नंबर, वापस 4 कंपोजिट है तो हमने 4 नीचे लिखा। अब 5 प्राइम नंबर है बट 6 कंपोजिट है, 7 वापस प्राइम है तो हमने 7 ऊपर लिखा, 8 हमने नीचे लिखा, 9 हमारा कॉम्पोजिट है, 10 भी कॉम्पोजिट है, 11 प्राइम है तो हमने 11 ऊपर लिखा, 12 कॉम्पोजिट, 13 ऊपर, एंड फिर 14 इज़ अगेन कॉम्पोजिट, 15, 16 बट 17 इज़ प्राइम तो हमने 17 ऊपर लिखा, फिर 18 हमने वापस नीचे लिखा और 20 भी हमने नीचे लिखा, बट 19 जो है प्राइम नंबर है तो हमने ऊपर लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। तो जब हम प्राइम नंबर की सीरीज़ निकालते हैं 2, 3, 5, 7, तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7 है, 10 से छोटा, तो ये हमारा 7 इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर। हमको 2 नंबर्स चाहिए जो दोनों भी ऑड प्राइम नंबर्स हो। तो जब हम 44 को एक्सप्रेस करेंगे तो हम लिख सकते हैं 41 + 3, एज सच 36 को 31 + 5, 24 को लिखेंगे 17 + 7 और हम 18 को लिखेंगे 11 + 7। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि आपको 3 ऐसे पेयर बताने हैं प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस 2 है। सो 5th का जो फर्स्ट नंबर है वो 3 - 5 2 होगा, फिर सेकेंड है 7 - 5 2 एंड 13 - 11 दैट इज़ 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, 8th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें प्राइम नंबर्स बताने हैं। तो 23 और 37 जो है हमारा प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। हमको 7 कॉन्सिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूशन में आने वाले कॉम्पोजिट नंबर्स चाहिए, बट वो लेस देन 100 होने चाहिए। तो हमने सीरीज़ फाइंड आउट की 90 से लेकर 96 तक। तो हमने 7 नंबर्स लिखे 90, 91, 92, 93, 94, 94, 95 एंड 96। ऐसे हमने नंबर्स की सीरीज़ लिख ली। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट, 10th नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, नंबर दिया हुआ है 21 और आपको 3 ऑड प्राइम नंबर्स के थ्रू 21 को एक्सप्रेस करना है। तो हमने 21 को एक्सप्रेस किया 3 + 7 + 21। एज सच हमने 31 को एक्सप्रेस किया 3 + 11 + 17। 53 को हमने एक्सप्रेस किया 13 + 17 + 23 एंड 61 को हमने एक्सप्रेस किया 19, 29 और 31 के थ्रू। तो यहाँ 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, 11th क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है कि आपको 5 पेयर्स बनाने हैं प्राइम नंबर के जो 20 से कम हो और जिनका सम डिविजिबल हो 5 से। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 + 3 दैट इज़ 5, 7 + 13 दैट इज़ 20, 3 + 17 इज़ 20, अगेन 2 + 13 इज़ 15 एंड 5 + 5 इज़ 10। तो ऐसे हमारा 11th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, 12th आपका फिलअप है। A number which has only 2 factor is called, we know that, prime number।
अब सेकेंड है आपका क्वेश्चन नंबर बी, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हमने यहाँ लिखा कंपोजिट नंबर। अब 1 इज़ नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर डी है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2 एंड ई है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4 वेयर इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 2। तो स्टूडेंट यहाँ आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।